गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम छठे अध्याय का 34वां श्लोक राणा सर के साथ आज समझेंगे। कल हमने 33वें श्लोक की बात की थी, जिसमें जाना था कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि मेरा मन बड़ा चंचल है, जो आपने मुझे इतनी विधियां बताई हैं उनको अपनाने के लिए जो मन के अंदर दृढ़ता चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे जो कठिनाई आ रही है उसको कैसे उससे मैं पार जा सकता हूँ। बहुत ही अच्छे से कल हमने ये श्लोक समझा था और उसी से रिलेटेड आगे चर्चा को जारी रखते हुए आज हम छठे अध्याय के 34वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। राणा सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम पिछले श्लोक में बात कर रहे थे कि अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि आपने जो हमें ध्यान के बारे में बताया है वो सारी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत ही शानदार बातें हैं, परंतु समस्या ये है कि जो ध्यान में स्थिरता है, स्पेशली इस बात के लिए बोला जो कि ध्यान में स्थिरता है वो मन की चंचलता के कारण स्थायी नहीं रहती। कि हमारे मन में जो चंचलता है, मन का स्वभाव है, इधर उधर भागता है, उसके कारण हम ध्यान योग में जो आप बातें बता रहे हैं उसमें मन को स्थिर करने के लिए हमें समस्या आती है। और वो क्या है कि वो जो ध्यान योग हमारा जब लगता है तो कहते हैं कि वो स्थायी नहीं होता। तो उसी बात को अभी जो उन्होंने समस्या अपनी बताई थी, प्रश्न कृष्ण जी से किया था, उसी बात को फिर और आगे विस्तार से बताते हैं और वो इस समस्या का समाधान थोड़ा गहराई में जाके चाहते हैं कृष्ण जी से। तो फिर जो अगला वो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो इस श्लोक में जो 34वां श्लोक है इसमें हम डिस्कस करेंगे। बहन जी से आग्रह है कि जरा इस श्लोक को पढ़ दें। चंचलम ही मनः कृष्ण, अणकुलंबा करेंगे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, प्रमाथि बलवदृढ़म। प्रमाथि में थ को बड़ा नहीं, ई की आवाज है छोटी, ई की बड़ा नहीं करेंगे। प्रमाथि बलवदृढ़म तस्यहं निग्रहं मन्ये, तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम। ये वायोरिव में कहा गया है वायो हो इव, वायु की तरह, दुष्करम अत्यंत कठिन है। ही क्योंकि कृष्ण, हे कृष्ण, मन की विशेषताएं बताइए कि क्या क्या है। मनः चंचलम, पहला कहा है चंचल। प्रमाथि, दूसरा कहा है प्रमथनशील, अपनी ओर खींचने वाला। तीसरा कहा है दृढ़म, जिद्दी। और चौथा कहा है बलवान है। तस्य निग्रहम, उसको रोकना। अहम, अर्जुन कहता है मैं वायु इव दुष्करम मन्ये, अपने आकाश में स्थित वायु की तरह उसको रोकना बड़ा कठिन समझता हूँ। कि हम जैसे वायु को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसी तरह से इस मन को भी रोकना बड़ा कठिन है। वो आगे आएगा कि अभ्यास और वैराग्य से हम इसको वश में करेंगे। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, प्रमथनशील, जिद्दी और बलवान है, उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। हाँ जी सर। अब पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मन जो है वो चंचल है, उसके कारण ध्यान योग में स्थिरता नहीं आती। अब यहाँ पर अर्जुन कृष्ण जी से जो मन के और खूबियां हैं या कहो उसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें ध्यान में स्थिर नहीं होने देती,
उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, ये तो बात पिछले श्लोक में भी कह दी थी कि मन बड़ा चंचल है। फिर कहा परमाथि बलवदृढ़। अब यहाँ पर उन्होंने 3 विशेषताएं मन की और जोड़ दी हैं। पहला परमाथि। परमाथि जब हम पहले इसकी चर्चा कर रहे थे मैंने तब भी कहा था, परमाथि का मतलब है जैसे हम दूध बिलोते हुए मथनी से मथते हैं ना, उस वर्ड से आया है ये परमाथि। जैसे समुद्र मंथन में पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ था, तो ये परमाथि वर्ड यही है कि ये मथ देता है, उथल पुथल मचा देता है। फिर तीसरा आया बल, के बलवान बहुत है। चौथा आया कि दृढ़ बहुत है, पक्का है, जो ठान लिया सो ठान लिया। और फिर कहा तस्याहम निग्रहम, कि इसको निग्रह मतलब वश में करना, कंट्रोल करना। सुदुष्कर्म कैसे? वायुरिव, वायु की तरह, कि मैं मानता हूं इसको वायु की तरह। जैसे वायु को रोक पाना या वश में कर पाना लगभग असंभव है, उसी प्रकार हे भगवान ये जो मन है इसे कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं ध्यान योग में सिद्ध कैसे हो पाऊंगा। तो मन की उन्होंने विशेषताएं बताई हैं यहाँ पर सारी, जिसके कारण हमारे लिए ध्यान योग में पूर्णता पाना मुश्किल होता है। और वो कह रहे हैं कि इनका मुझे समाधान चाहिए। तो मन, पहले हमें थोड़ा सा इस पे देख लें कि मन है क्या। एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है, जिसे हम दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं, वो माइंड के थ्रू काम करता है। जो और तो जो इसका मतलब है कि जो फंक्शनिंग है ब्रेन की वो मन के थ्रू होती है। और कैसी फंक्शनिंग है, क्या क्या फंक्शनिंग करता है, जैसे कोई सी बात के ऊपर विचार करना जिसे हम चिंतन कहते हैं, किसी चीज को याद रखना स्मरण शक्ति जिसे हम मेमोरी कहते हैं, किसी चीज का निर्णय लेना डिसीजन लेना जिसे कहते हैं, तो कोई भाव आना मन में इमोशंस जिसे कहते हैं, बुद्धि, ठीक है ना, इंटेलेक्ट भी इसी के थ्रू काम करती है, मन के थ्रू। फिर कंसंट्रेट, किसी चीज के ऊपर फोकस करना, एकाग्रता, वो भी मन का ही काम है। फिर जो हम आपस में व्यवहार करते हैं जगत में रहते हुए एक दूसरे के साथ, वे भी मन के थ्रू होता है। तो जो ब्रेन के काम है, ब्रेन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू इम्पल्सेस जाते हैं, और फिर माइंड जो है, ब्रेन जो है उनको रिस्पॉन्ड माइंड के थ्रू करता है। तो इस तरह से हमारे माइंड का स्ट्रक्चर है, इन कंजंक्शन विद द ब्रेन, ठीक है। तो और मन है 3 प्रकार का। ये फ्राइड ने साइकोलॉजी, जो बहुत विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नाम अगर साइकोलॉजी में किसी का है जिन्होंने माइंड के ऊपर या साइकोलॉजी के ऊपर काम किया है, वो फ्राइड थे। तो उन्होंने इसकी 3 कैटेगरीज बताई हैं। एक तो कॉन्शियस, जिसे हम चेतन मन कहते हैं। दूसरा बताया अनकॉन्शियस, अचेतन मन। तीसरा बताया सब कॉन्शियस, यानी अर्धचेतन मन। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था अर्धचेतन है। तो जो सचेतन है वो मतलब जब हम जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में होते हैं और मन के थ्रू काम करते हैं, तो वो जो काम है वो हमारा चेतन मन करता है। और चेतन मन के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्रेन का 90% जो काम है वो हो ही नहीं पाता। जो सामान्य व्यक्ति है वो सिर्फ 10% ही ब्रेन का यूज करते हैं। और फिर है अचेतन मन, ये बाकी जो 90% हिस्सा है, ये जो है हमारा अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड है।
और इसके जो फंक्शनिंग है या क्या काम करता है उसके बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती। यह क्या करता है, जो हमारे अंदर की स्वस्थ, अच्छी या बुरी क्रियाएं हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है। वो दबी हुई हैं, उनके वो मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पाती। जैसे किसी को सपने आते हैं, उससे जो कुछ ऐसी घटना सपनों में उसे दिखाई देती है जो उसके जागृत में या किसी भी तरह से उसको नहीं पता होती, और वो सपनों में ऐसी चीज आ जाती है। तो ये सारा जो काम है वो अनकॉन्शियस माइंड का, ये सारी बातें फ्रायड ने कही हुई हैं। तो जो मन है, अचेतन मन, इसका मनुष्य इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो 90% है। फिर है सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों के बीच का हिस्सा है, और यह जो है इसे मनुष्य के पास पावर है यूज कर पाने की। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने सबसे ज्यादा काम इसी के ऊपर किया है, इसी को एक्सपेंड किया है, ताकि वो जो 10% चेतन है और 90% अचेतन है, तो अचेतन मन में से कुछ निकाल के सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा चेतन मन में लाया जाए। तो ये सारी जो थ्योरी है उसके फ्रायड ने दी हुई है। तो ये थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की कि मन के जो विभिन्न अंग हैं वो कैसे काम करते हैं। अब जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन एक ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर संकल्प और विकल्प, ये हम बात करते रहे हैं कि संकल्प मतलब हम कुछ रिजॉल्व करना कि ये हम करके हटेंगे, ठीक है। विकल्प के बहुत से अल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो संकल्प और विकल्प जो है वो बार बार मन में उठते रहते हैं। तो वो एक ऐसा ग्राउंड है मन जहां पर ये दोनों चीजें बार बार उठती रहती हैं। और अगर मनुष्य के पास विवेक है, प्रूडेंस है, तो वो क्या करता है कि अच्छे और बुरे के बीच में वो तय कर पाता है विवेक के द्वारा कि हमें ये जो बार बार संकल्प विकल्प उठते हैं इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो विवेक या ज्ञान, इन दोनों के द्वारा मन को निरोध किया जाता है। जो उसका इधर उधर जो चीजें उस मतलब उसके अंदर ये संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, तो ये जो विवेक है और ज्ञान है इसके द्वारा उसको सही दिशा में ले जाने की कोशिश की जाती है। और भक्ति मार्ग जो है, भक्ति के द्वारा मन को ऐसी अवस्था में ले जाया जाता है कि जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में बात करे। तो अब कृष्ण जी हमें जब वो बता रहे थे ना कि इसकी ध्यान योग की प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो वहां पे उन्होंने संकल्प विकल्पों की बात की थी। तो मन की जो चंचलता के बारे में वो काफी कुछ तो पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर वहां पे एक बता दिया था, मतलब जब उनके बारे में बात कर रहे हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने पहले कहा था कि ध्यान में बैठने से पहले आपको ये यम नियम, आसन, प्राणायाम और ये क्या था, प्रत्याहार, इसके द्वारा अपने मन को पहले आपने शुद्ध करना है, ताकि आपका ध्यान जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो जैसे बंदर एक पेड़ पर कभी किसी डाली पर कभी किसी डाली पर, बिल्कुल ये उससे ही उपमा दी जाती है अक्सर मन की, कि इतना चंचल है कि जैसे बंदर अब किसी भी पेड़ की डाली पर टिकता नहीं है, ऐसे ही है किसी एक विचार पर नहीं टिकता, कभी इधर कभी उधर, वो हमेशा विचरण करता रहता है और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे विचारों पर चलता रहता है। और अगर हमने किसी व्यक्ति को देखा और उसकी आंखें इधर उधर बात करते हुए बार बार मान लो उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी एक विचार पर स्थिर नहीं है, उसका मन चंचल है, वो कभी वो बहुत कुछ सोच रहा है एक टाइम के अंदर। ये थोड़ा सा ये है कि
कैसे किसी को जज किया, योगी को देखेंगे और किसी मतलब अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को देखेंगे तो हमेशा उनकी आंखें आपको स्थिर मिलेगी। ये बड़ी पहचान है इस बात कि किसका मन चंचल है और किसका मन स्थिर है। फिर दूसरी बात जो अर्जुन ने उठाई, वो उठाई कि ये मन प्रमाथी है। प्रमाथी मैंने बताया कि उथल पुथल मचा देता है। वो ये मतलब खुद तो चंचल होता ही है, उथल पुथल मचाने का मतलब ये है कि ये जो शरीर के बाकी अंग हैं उनको भी एजिटेट करता है, मतलब कुछ और करो कुछ और करो, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो इस यहाँ पर जो प्रमाथी है इसका ये है कि भाई वो बाकी हमारे जो शरीर के अंग हैं उनमें भी उथल पुथल मचा देता है। फिर बात की कि अर्जुन कहते हैं कि ये मन बड़ा बलवान है, बलवान और जिद्दी, ये दो बात कही। बलवान वहां पे आया था बलवद दृढ़, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहने का भाव ये हुआ कि जैसे मन ने कोई एक बात तय कर ली कि मान लो जैसे बच्चा करता है कि उसे यह चीज चाहिए और वो जिद कर लेता है, वो जब तक उसे मिलती नहीं है उसे वो मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उसके मन का जो स्वभाव है बच्चे के, वो वही है कि जैसे बहुत बलवान है, वो जैसा उसने सोच लिया वैसा करके ही मानेगा, और जिद भी यही है। और बल्कि बाल हट तो हमारे शास्त्रों में बहुत मशहूर है कि बाल बच्चे ने एक बार हट कर लिया तो वो मानता नहीं है इतने आराम से। जैसे दूसरी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे कोई शराबी व्यक्ति है या किसी को नशे की आदत है, उसको उन चीजों से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका मन इतना ज्यादा उस चीज में रम जाता है, जिद्दी हो जाता है, बलवान हो जाता है, इतना फोर्सफुल, मतलब वो इतना उस चीज को अपोज करता है। जो अगर मान लो कोई उसे नशा छुड़ाने की बात करता है तो बहुत ज्यादा उससे अपोज करता है वो। अब क्या है कि नशा छुड़ाने का मतलब है या शराब छुड़ाने का मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसे जिसको लत लग गई है, जैसे उसको ऐसी आदत है, तो उसको अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो उस चीज से बच पाएगा। तो अब जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए कंट्रोल जो है, उसके मन को नियंत्रित करना, कोई भी ऐसा प्रयास किया जाएगा तो वो उसका मन जो है वो उसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करेगा। तो ये है मन की के बल की बात और उसके दृढ़ होने की या जिद्दी होने की बात। तो अब इन जो लक्षण हैं मन के, इन लक्षणों के होते हुए जो हमारा जो ध्यान है विषयों की तरफ भागता है, उनसे हटाकर आत्मा में स्थित कैसे किया जाए, ध्यान में कैसे लगाया जाए, जैसा कि कृष्ण जी ने ध्यान इससे पहले के श्लोकों में जो 33वां श्लोक था 32 श्लोक तक जो बताया ध्यान के बारे में, तो उसमें कैसे स्थिर किया जाए, ये दुविधा अर्जुन के मन में बनी हुई है। क्यों? और फिर अर्जुन ने एक बड़ी जो सिंबॉलिज्म यूज किया है यहाँ पर, वायु का किया है कि जो मन की शक्ति है और उसकी गति है, स्पीड है, जिस स्पीड से वो चलता है, तो वो ऐसी है जैसे वायु की होती है। और वायु की या हवा की गति को रोकना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान जी से कह रहा है कि वे हे प्रभु, वे मन के अंदर ये जो चंचलता है, दृढ़ता है, बल है इसमें अपोज करने का, और साथ ही ये जो उथल पुथल मचाता है, इन चीजों के होते हुए मैं ध्यान में कैसे अपने आप को स्थिर करूं। और उसने कहा कि ये इतना ही मुश्किल है जैसे वायु को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो उसने जो अर्जुन है उसने भगवान जी के सामने ये स्पष्ट कर दिया है
कि भाई इन सारी दिक्कतों के या समस्याओं के होते हुए मन को जो नियंत्रित करना है वो बड़ा मुश्किल है, बल्कि उसने लगभग ये कह दिया है कि यह असंभव सा है। और वो इसलिए ये बातें कर रहा है, क्यों? ये जो अर्जुन के थ्रू बातें आ रही हैं गीता में, ये सारी की सारी वही हैं जो हम सबकी समस्याएं हैं। तो ये कहिए कि अर्जुन को हम सब ने एक बातें कहने के लिए एक मुंह दे रखा है जो कृष्ण जी से हमारे प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो वो सारी की सारी बातें जो अर्जुन कह रहा है वो हम सब पे लागू होती हैं। और वो कृष्ण जी से यही कह रहा है कि प्रभु ये इसका इलाज बताइए, इसका उपाय बताइए कि ऐसा होते हुए ध्यान योग कैसे किया जाए। आपने बताया हमें जो ध्यान योग, समझ तो आ गया है, और ये भी पता है कि बहुत बढ़िया चीज है। आपने ये भी बता दिया कि एक बार ध्यान योग जब सिद्ध हो जाता है, समाधि में व्यक्ति पहुंच जाता है, तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या उसकी दृष्टि होती है, कैसा उसके दृष्टिकोण बदल जाता है संसार के प्रति। ये सारी बातें वाकई बहुत बहुत ही बढ़िया हैं। परंतु ये तो बताइए कि जो मन की ये विशेषताएं हैं, इनके कारण हम वो उस लक्ष्य तक पहुंचे कैसे, उसके उपाय जानना चाह रहा है। और उसने जो बातें यहाँ कही हैं, ऐसे कही हैं कि भी जैसे ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है। तो फिर अब एक मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, वहां पे एक बात कही कि उसने यहाँ पर ना उनको वासुदेव कहा, ना बहुत संबोधनों से संबोधित करता है अर्जुन भी कृष्ण जी को। तो ऋषिकेश कहा है, वासुदेव कहा है, बहुत बहुत तरह के संबोधन किए कि यहाँ पर कृष्ण वर्ण क्यों किया है। तो कृष्ण जो है वो कर्षण वर्ण से बनता है, उसका संस्कृत का रूट जो है उसका कर्षण है। और ये कृष्ण जी की विशेषता है कि जो शक्तिशाली, बहुत ही पहुंचे हुए योगी हैं, परमहंस हैं, उनके मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण जी को कृष्ण के नाम से संबोधित होकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे भी बेचैन, अशांत, मजबूत और हठी मन को आप अपनी ओर कर आकर्षित कर लीजिए, ताकि मैं भी ध्यान योग में सिद्ध हो पाऊं। तो अगले श्लोक में फिर भगवान जी अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राणा सर का बहुत बहुत शुक्रिया आज के श्लोक के लिए। मन के बारे में ही कल का श्लोक था और मन के बारे में ही आज का श्लोक है। जब सर ने समझाया था तब भी उन्होंने यही समझाया था कि हमने जो मन के ये हमारे भाव हैं, जो हमारे जिन्हें बुराइयां कहा जा रहा है, उनको हमने अच्छाइयों में कैसे बदलना है। और आज डॉक्टर सर भी याद आ रहे हैं। डॉक्टर के सर हमेशा कहते थे कि मेरा नाम कृष्ण है, और कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला। और वो वाकई अपने नाम को जी के गए। जब भी दीदी के पीछे पोस्टर लगा होता था कृष्ण जी का, तो कहते थे मैं तो बस आपके पीछे वो कृष्ण जी को ही देखता रहता हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे से ये भी लिखा हुआ है कि कृष्ण ही क्यों कहा, क्योंकि अलग अलग नामों से पूरी गीता में हम कहीं देखते हैं। पार्थ तो अर्जुन के लिए आया था, कृष्ण कहा, अलग अलग नामों से संबोधित किया है अर्जुन ने कृष्ण जी को। तो यहाँ इसीलिए उन्होंने कृष्ण जी को कृष्ण कहकर ही बुलाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मेरा चंचल मन है, विचलित मन है, उसे भी आप अपनी ओर खींच लो। यही इसी भाव से उन्होंने कृष्ण कह के बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो, आजकल प्रश्न थोड़े कम आ रहे हैं, या तो गीता ज्यादा समझ में आने लग गई है, या फिर बिल्कुल। क्योंकि रेपिटेशन बहुत बार हो जाता है ना। हाँ अब सूज जी ने पहले करा दिया है, बहन जी करा देती है, मैं करा देता हूँ, तो लगभग हम सब कुछ कवर कर ही लेते हैं। तो मुझे लगता है एक वो भी कारण हो सकता है, बाकी हो सकता है हाँ जी। कुछ भी हो सकता है कारण। सर एक मिनट, आपने भी फ्रायड के बारे में बात की ना। ये साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े,
सर वो हाँ। भी देखो, मतलब उनकी डेथ भी तो देखो ऐसे ही हुई, पागलपन से हुई उनकी डेथ भी, है ना। देखो मतलब ये विडम्बना ही है, इतन उनकी थ्योरी को पढ़ के लोग ठीक होते हैं और वो खुद कैसे गए। भाई पूर्वकृत एक्चुअली कर्म, हाँ जी, ये पूर्वकृत कर्म हाँ, है। ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ जी, मैं देखो, इसमें एक चीज, हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए बहन जी, पहले आप पूरा करिए। हाँ जी, बस मैंने तो यही बात कहनी थी कि ये पूर्वकृत कर्म है। जितना मर्जी कोई योगी हो, अगर हमारा कोई पिछला कर्म है तो वो जरूर सामने आएगा ही और भोगना भी पड़ेगा ही। हाँ जी, हाँ बस जी, नहीं कहना था। बहुत से योगी जी हमने देखे हैं अंतकाल में दुख पाते हुए, ये उनका कसूर नहीं, उनके पूर्वकृत कर्म है। हाँ और जी सर, आप वैसे भी वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं थे ना, मतलब वैसे चलो हाँ, उन्होंने थ्योरी दी, सब कुछ दिया, हाँ लेकिन मैं वो मैं स्पिरिचुअली मैं नहीं इसी चली ना। मैं इसी बात पर आना चाह रहा था। पहली तो बात हाँ की जी, है कि जो बहन जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति का एक पूर्व जन्म का संस्कार है और उसी संस्कार के या प्रारब्ध के द्वारा मनुष्य का जन्म और मृत्यु तय होती है। ठीक है। अब रही बात दूसरी, अब आप ये देखिए, रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हें अवतार कहा जाता है, ठीक है, परंतु उनकी डेथ कैसी हुई? कैंसर के कारण। क्या उनके अंदर इतनी शक्ति? उन्होंने विवेकानंद जैसे हमें शिष्य दिए, ठीक है, और अखंडानंद, आप गिन नहीं सकते उनके जो शिष्य हैं, कम से कम 20-30 ऐसे होंगे जो अपनी जीवन में मतलब सेल्फ रियलाइजेशन पा चुके थे, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं था पॉसिबल उनके लिए कि वो अपने इस दुख को खत्म कर लेते? था। परंतु क्या होता है कि कोई भी जो पहुंचे हुए संत या ऋषि मुनि होते हैं, वो जो एक प्रारब्ध के कारण हम इस धरती पर आते हैं, उसे भोगने के लिए, अगर वो जो उसका प्रारब्ध है, जो कर्मों का फल है, उसे नहीं पूरा भोगेंगे, उन्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये तो बात हुई ऋषि मुनियों की। और रही बात फ्रायड की, फ्रायड ने बहुत कुछ किया, नो डाउट अबाउट दैट। उन्होंने जो साइकोलॉजी में जो चीजें डिस्कवर की हैं वो इससे पहले नहीं हुई कभी भी। परंतु आप एक चीज देखिए, उनका जो सारा का सारा कार्यक्षेत्र था, वो सारा का सारा सांसारिक था, उसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं था। स्पिरिचुअली वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। हाँ परंतु जी, हाँ ये कहने के बावजूद मैं ये फिर कहूंगा कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स भी रहे हैं, दुख उनका, बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं जिनका अंत जो है वो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। परंतु हमें, जब हम गीता पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कर्मों का फल तो व्यक्ति को भोगना ही भोगना है। जिसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया, वो जब तक अपने कर्मों का, निष्काम कर्म का ये सारा का सारा यहाँ पर जो थ्योरी आ रही है, क्यों आ रही है? इसीलिए कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए ताकि उनका फल भोगने के लिए आपको अगला जन्म ना लेना पड़े। मोक्ष और मुक्ति क्या है? यही तो है। तो हमें इन चीजों का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं जो, वो गीता में सबके उत्तर मिल रहे हैं, और 90% तो अब तक आ चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वो आ जाएंगे सारे के सारे। हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आपको जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपको अगर उसका उत्तर ढूंढना है, गीता पढ़िए, कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा, वो चाहे ठीक है सर। बहन जी बताएं, मैं बताऊं या ना बताऊं, सूजी जी बताएं चाहे ना बताएं, परंतु अगर आप गीता पढ़ते हैं, आपके सही। क्वेश्चन कभी भी अनआंसर्ड नहीं रहेंगे। हाँ जी तो आपका सर, कहने का मतलब है कि उनको कैंसर था, उन्होंने इलाज नहीं किया अपना? नहीं नहीं कैंसर नहीं था। नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं। आप ही देखिए, हम हमारे ग्रुप पे ऐसी बहुत सी कहानी आती हैं। मैं बार बार एक कोई कहानी को याद करता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, उनको क्या हुआ, उनकी जब ओल्ड एज आई तो उनको मतलब जो अपना नियमित हमारे जो दैनिक कर्म हैं, उनको करने में भी दिक्कत होती थी। मतलब साफ शब्दों में कहूँ, सुसु पोटी की भी उन्हें दिक्कत थी, ठीक समझ है। गए। परंतु जब रात को वो उसको, अपने पुत्र को बुलाते थे कि बेटा मेरे को दिक्कत हो रही है और ये मेरा कर्म करा दो,
तो उनका बेटा आता था और वो करा के चला जाता था, फिर सो जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब एक जब समस्या स्थायी बन जाती है तो कई बार बच्चों से चूक भी होने लगती है। यस। परंतु वो जो बुजुर्ग थे वो बड़े भक्त थे, तो वो देखते थे कि भाई बच्चा थोड़ा उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, कई बार उन्हें समस्या भी होती थी। फिर क्या हुआ एक दिन उन्होंने आवाज लगाई और तुरंत वो बच्चा आ गया और वो करा के वो सारा फिर चला गया। तो जी उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि भाई अब तो बहुत दिनों के बाद ये तुरंत आया है। खैर जी अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब 3-4 दिन हो गए तो वो बुजुर्ग व्यक्ति के मन में कुछ संदेह उठा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अब वो भी भगवान के भक्त थे। जब उनको ये अगले दिन उन्होंने भी ये बात याद रखी कि आज मैं पूछूंगा भाई ये क्या चक्कर है, भाई बेटे तो पहले तो थोड़ा स्लो हो गया था, कई बार आता भी नहीं था, कई बार बहुत देर से आता था, तो अब क्या है कि अब तेरे अंदर क्या चेंज आया है कि तू तुरंत फिर रिस्पॉन्ड करने लग गया। तो जी उस दिन वो काम जो क्रियाक्रम उनका रहता था, वो कार्यक्रम रहता था, वो निपटाया उस बेटे ने। और जब वो जाने लगा तो उस बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ लिया, अरे बेटे जरा आज बैठ जा, आज बैठ जा कहते हैं। कह रहे ये बता अब क्या चेंज आ गया, क्या वो है कि मुझे पता है कि मेरे को तो लगता है कि तू मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। कह रहा अब तो कह रहा बता फिर कौन है। वो कह रहा नहीं मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। कह रहा नहीं अब तो मुझे विश्वास है कि तू मेरा बेटा नहीं कुछ और है। कह रहे बस वो उसने हाथ जोड़ लिए जी। कह रहे जी अब आप मुझे बताओ कौन, मैं समझ तो गया हूँ पर जब तक आपके मुंह से नहीं सुनूंगा। तो जी वो जो प्रभु थे उन्होंने अपना रूप धारण करके दिखा दिया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप ये मेरी सुसु पट्टी धुलवाने के लिए ये आपको आना पड़ रहा है, ये काम आप मेरे को मुक्ति क्यों नहीं दे देते। तो भगवान कहते हैं भाई अभी तेरे जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो बचे हुए हैं। कह रहे अगर मैं तेरे को अभी मुक्ति दे दूं, तेरा मतलब आत्मा को शरीर से मुक्त कर दूं, तो तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ये इन दुखों को भोगने के लिए, ये भोगों को तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ अब तू मेरा भक्त है तो ये तेरे भोग मैं भोगवा रहा हूँ। क्या बात है। ठीक है। बहुत तो अब आप ये अब आपका क्वेश्चन जो आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछा था, मुझे लगता है उसका जवाब मिल गया। बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल। इसका मतलब हमें भी कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, कोई ऐसी आए कि बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे तकलीफ से, तो नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल भगवान पे जब आप गीता से जुड़ गए हैं ना तो फिर सब कुछ भगवान पे छोड़िए, वो अपने आप देखेगा। बिल्कुल फिर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है। आपने जब इस रास्ते पे पैर रख दिया ना तो फिर भगवान तो बस आपके साथ जुड़ चुके हैं। जब आप भगवान के साथ जुड़ गए तो वो कैसे रह सकता है दूर आपसे। आप ये अपने मन में निश्चय रख के चलिए कि वो आपसे अब जुड़ चुका है। अब अगर कहीं गड़बड़ है, आप नहीं मानते, तो ये गड़बड़ आपकी है, भगवान तो आपसे जुड़ लिए। बिल्कुल ठीक है सर, हाँ। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। 2 लाइनें बोलूंगी मैं। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। बस इतना ही। बहुत कुछ कह दिया जी आपने, इतने में बहुत कुछ कह दिया। ये मौके पे आ गया याद। हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया सभी का। कुछ अंजू दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी अंजू जी। मैंने कहा मैं ये कह रही थी कि राणा जी कह रहे हैं कि कोई भी आपको मन में डाउट आए, कुछ आए, तो गीता पढ़ो, उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। मैं ये देखती हूँ कि अगर अपने आप हम गीता पढ़ते हैं तो वो वाला आंसर नहीं मिलता, जब आप लोग समझाते हो तब समझ में आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल समझ ही नहीं है कि इस आंसर को हम ढूंढ लें अपने आप।
इसका नहीं जवाब बोल भी मैं सकते। देता हूँ। गड़बड़ है। इसका ना गड़बड़ नहीं है, इसका जवाब मैं क्या देता नहीं, हूँ। यही समझाने के लिए तो उन्होंने आपको इस ग्रुप पे जोड़ा है, क्योंकि आप अगर हम नहीं समझ सकते तो यही समझाने के लिए तो भगवान ने हमें इस ग्रुप पे जोड़ दिया है। नहीं, मेरे मैं यहाँ ये पर लगता है ना मैं अपना राना जी, कि एक बार आप पूरी गीता समझा भी दोगे ना, उसके बाद सेकंड टाइम फिर समझनी पड़ेगी, क्योंकि सूत जी अब ने ये मैं सारा कुछ बताया हुआ है। फिर भी दोबारा सीखते हैं तो ऐसे दोबारा आप बताते हो, शशि मैम बताती हैं तो ऐसे लगता है हम पहली बार ही सुन रहे हैं। पहली बार बिल्कुल ठीक। घटिया दिमाग क्यों? आपकी टाइम सारी चाहिए। बातें जो है ना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस कई बार शेयर कर चुका हूँ, वो बिल्कुल वही है और उसका आंसर भी वही है। वो क्या है, मैंने आपसे बताया था कि मैं बीच में 2-3 साल इस गीता की जो ये रिसर्च है, इससे मैं अलग हो चुका था। मैं गीता के टच में था, पर इस पे जो श्लोकों पे रिसर्च करता हूँ मैं, बहुत सी कमेंट्रीज पढ़ के उसका मतलब श्लोक का समझने की कोशिश करता हूँ। वो इसीलिए कि वो चीज समझ में अंदर उतरे वो, ठीक है ना। और वो समस्या आपकी नहीं, वो हम सबकी है। वो जो मैंने कहा ना, मैं इस ग्रुप से जुड़ने का सबसे बड़ा अपना सौभाग्य यही मानता हूँ कि भाई मेरे को आपसे कुछ बात शेयर करने के लिए पहले मैं अपने आप को क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। ये वही प्रयास है, वो जो आप कह रहे हैं वही मेरा प्रयास है, वही सबका प्रयास है। और गीता तो इतनी, इसकी महिमा तो क्या कही जाए। आप इसको, आप तो दूसरी बार कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 1000वीं बार पढ़ोगे ना, तब भी आपको इसमें से कुछ नया मिलेगा। कुछ नया मिला, वही मैं कह रही हूँ। आप अगर आते हो तो लगता है पहले तो ये, अरे ये वाली बात तो पहली बार ही बस सुन रहे हैं ऐसे। हाँ, तो गीता तो इतनी वंडरफुल चीज है कि जब आप इसको 1000वीं बार पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये बात तो रह ही गई थी। तो ये तो एक गीता की महिमा है, ये खूबी है अब पूरी गीता जी के। जिंदगी जितनी है, गीता को बार बार पढ़ते जाना है। यही बस 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 यही बस है। मैंने ग्रुप पे ये बात शेयर की थी कि मैं एक श्लोक को समझने के लिए कम से कम 10, 12, 15 कमेंट्रीज भी पढ़ जाता हूँ कई बार, जब नहीं अच्छे आप से समझ आता। कमेंट्रीज कहाँ से देखते हो? ऑनलाइन देखते हो हाँ जी, हाँ या जी। बुक्स हैं आपके पास बहुत सारी? नहीं, एक आध बुक्स भी हैं, परंतु ज्यादातर तो मैं ऑनलाइन ही चेक करता हूँ। ये है कि मुझे जो अच्छे सोर्सेज हैं वो पता है कौन कौन से हैं, हाँ, ये तो मैं जाता वही हूँ। क्योंकि आजकल इतनी भरमार है, लोग ऐसी हाँ। ऐसी बात, मतलब हमें ढूंढना क्या है, वो हंस के बात जैसे कहते हैं ना कि जो अपने मतलब की चीज है, लोग अपने अपने जो पूर्वाग्रह हैं, उनके प्रेजुडिस हैं, वो उसमें डाल देते हैं। कोई किसी तरीके से मानता है किसी बात को, और हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें उसमें से वो जो उसके अपने माइंड की बात है, जो भगवान जी ने कहना चाह रहे हैं, हम उस पे कंसंट्रेट करें, ना कि उस पे जो वो खुद अपनी बात से जोड़ना चाह रहे हैं। यस, तो एग्जैक्टली। ये चीज ढूंढना बहुत जरूरी है। अब आप किसी की अद्वैत वाले की बात सुनिए, पढ़िए, फिर किसी द्वैत वाले की पढ़िए। डुअल अलग कहता है, जो नॉन डुअल है वो कुछ और कहता है, फिर विशिष्ट अद्वैत वाला कुछ और कहता है, फिर जो हमारे फॉरेनर्स हैं वो कुछ और ही कहते हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी तरह से किसी उस बात को कहता है, परंतु कृष्ण जी क्या कहते हैं, मेन बात वो है कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो भी कहता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी है चीज जो हम निकाल सकते हैं अपने लिए, हमें जो हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो ये है, जो वो कह रहा है वो उसमें कुछ चीजें बीच में अपनी तरफ से डाल रहा है। बस यही चीज हमें ढूंढनी है, और यही मतलब गीता पढ़ने का आनंद है। ये ढूंढना आना चाहिए, है ना। आप प्लीज कुछ जी एक जी जी, सोर्सेज ये कोशिश शेयर करनी कर चाहिए। दें हमारे साथ, हाँ सोर्सेज जी के लिंक्स शेयर, कुछ एक सोर्सेज के लिंक्स शेयर कर दें तो जी, फिर। मैंने बताए थे, 1-2 बार बता चुका हूँ, और दोबारा बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, एक तो वो आपने नया अभी बताया वो, और उसके अलावा और कुछ हो जिसमें, जैसे आप कह रहे हैं ना स्वामी राम तीर्थ का या स्वामी परमहंस का, वो जी जी वाले जी जी, कोई अगर लिंक्स होंगे तो वो आप प्लीज शेयर कर दें। मैं एक तो अभी बता देता हूँ। जैसे एक मधुसूदन सरस्वती जी थे, कोई अच्छा, लगभग 700-800 साल पहले उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी थी, पर उन्होंने लिखी थी उसमें संस्कृत में। तो स्वामी गंभीरानंद थे रामकृष्ण परमहंस मिशन के,
उन्होंने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई है, वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी। एक तो वो पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, फिर एक जय दयाल गोयंका जी हैं, ये गीता प्रेस पे है, उनकी मैं पढ़ता हूँ। और फिर एक ये जो चैतन्य मिशन है ना, चिन्मय मिशन, चैतन्य मद्रास, हाँ जी, नहीं चैतन्य महाप्रभु नहीं, चिन्मय, स्वामी चिन्मयानंद, हाँ जी वो है। स्वामी चिन्मयानंद साउथ के हैं। उनके जो कई शिष्य हैं, उनके अच्छा। ऑडियोज अवेलेबल हैं। स्वामी निखिलानंद का ऑडियो अवेलेबल है। एक स्वामी जी और हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद रहा, उनका भी गीता पे ऑडियो। निखिलानंद जी का तो बहुत पॉपुलर ऑडियो है, वो काफी यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। इनका सर दोबारा बोलोगे, मैं नोट कर रही हूँ। स्वामी निखिलानंद में डाल देंगे हम, स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो आएगा नहीं यूट्यूब पे। हाँ ये ठीक है। नहीं, आप गीता कमेंट्री बाय स्वामी ना, ऑडियो बाय स्वामी निखिलानंद लिखोगे तो निखिलानंद, निखिलानंद, हाँ जी, निखिला NIKHILA, निखिलानंद, निखिलानंद। हाँ जी। फिर अच्छा, जो ये आशु बहन जी पढ़ती हैं, वो भी मैं कई बार देख लेता हूँ। क्या है, परमहंस हैं, साधक संजीवनी। साधक संजीवनी तो जी वो सबको ही पता है, मैं इसलिए उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि शशि बहन जी को साधक संजीवनी, दास जी की हाँ, जो साधक संजीवनी उसमें तो बहुत, ये सारा का सारा जो क्या नाम है, शशि बहन जी हैं, वो एक्सप्लेन सारा साधक संजीवनी करती हैं, इसलिए मैं जनरली ये बुक हाँ, मैं वही बता रहा था सुनीता बहन जी को। एक ये योगानंद परमहंस हैं, इनकी बहुत अच्छी है, इनकी जीवनी भी मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार लिखा हुआ है ये बुक में काफी अच्छा एक्सप्लेन। हाँ, और जो फिर हाँ जी, फिर बहुत ही अच्छी है वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये जो इन्होंने जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है, ये भी अच्छी है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक स्वामी त्रिदंडी स्वामी हैं, उनकी PDF अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। एक अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही, बहुत है चलो अभी जी। तो मेरा ख्याल है सर ये मधुसूदन वाला जो आपने कहा था, ये स्वामी गंभीरानंद है, मधुसूदन स्वामी गंभीरानंद, मधुसूदन, बुक का नाम है गूढ़ार्थ दीपिका। अच्छा जी, गूढ़ और अर्थ को मिला के बन गया गूढ़ार्थ, हाँ जी, दीपिका। और वो वाकई बहुत ही गूढ़ है, वो जल्दी से समझ नहीं आती। अच्छा, तो निखिलानंद जी ने उसकी कमेंट्री लिखी, उस पे उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखी हुई है। ओके, अच्छा, स्वामी निखिलानंद, ये आपको गूगल पे सर्च करोगे तो इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, मेरे ख्याल से इतनी काफी है एक आदमी के लिए। कोई बहुत भी बहुत, हाँ जी, क्योंकि आप 4-5 में भी जाते, मैंने जो ये बताई है ना, ये वो है कि जो जिनके अंदर अपने प्रेजुडिस ज्यादातर नहीं है, जिन्होंने जो सही बातें डालने की कोशिश की है ना, करता है। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर आप दिमाग आपका भटकता है, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती हैं, जो एक्चुअल मीनिंग है, जो भगवान जी कहना चाह रहे हैं ना, वो दैट गोज हेवायर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करें, ताकि इंटरेक्टिव होता है तो सर को भी अच्छा लगता है, और लगता है कि हम क्लास एक चल रही है, अदरवाइज तो रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं। तो लाइव सेशंस का यही फायदा है कि जितने हो सके, जो भी अपनी शंकाएं हैं हमारे मन की, उन्हें दूर कर सके। अब जैसे सूद सर अभी नहीं आ रहे थे तो हमारे पास टाइम था, तो अच्छे से हम इसको डिस्कस कर पाए। तो जितना भी हो सके उनको दोबारा से एक चीज और भी है, इंटरेक्टिव सेशन का मैं हमेशा ही कहा करता हूँ कि इससे सबको लाभ होता है। बिल्कुल, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कुछ जान चुका है। मैंने आपको ये 10 चीजें पढ़ के बताई, हो सकता है आपकी कोई 11वीं बात दिमाग में हो, मुझे भी सीखने को मिलता है। तो बात, अगर हम आपसी बातचीत करते रहते हैं ना, और गीता जी जैसे, तो इस मैं तो इसके कुछ नहीं कह सकता, ये स्पीचलेस हो जाते हैं जब गीता जी की बात करते हैं। तो इसके बारे में तो जब भी कुछ बात करें तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये
प्रवचन टाइप ना रह के इंटरेक्टिव हो तो ज्यादा Interactive अच्छा हो है। हम सभी सीखते हैं उससे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति बोलता है ना तो वो जो वह जानता है सिर्फ वही बात आती है सामने। जब हम इंटरेक्शन करते हैं फिर सबकी, देखो भगवान ने दिमाग सबको दिया है, सबके पास नॉलेज है हर, और हमारा ग्रुप तो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं जो चिंतन मनन करते हैं। तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, शेयर करेंगे तो हर कोई सीखेगा उससे। तो अगर 10 लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे 10 तरह की बातें आएंगी और एक व्यक्ति को 10 बातें पता लगेंगी। अभी मैं बोला तो एक बात पता लगी आपको, 10 बोलेंगे तो 10 बातें पता लगेगी। यस और बात तो हम सारे यहाँ पर गीता जी की करेंगे, कुछ और तो यहाँ गप्पे मारने नहीं बैठते हम। तो ये इस बात का बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम इसको इंटरेक्टिव रखें। और चलो ऐसा भी है कि चलो 2-3 दिन ऐसे हो गए कि हम बात सुन ली और फिर हर एक ने उस पर चिंतन मनन किया, तो एक दिन इंटरेक्टिव कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। उससे हम सबकी ग्रोथ होगी, सबकी तो हम ग्रोथ सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ इस बात को कि जब भी, अब मान लो मैंने 2-3 दिन कुछ बोला तो आपके मन में जरूर कुछ बहुत अच्छी बातें आई होंगी, ठीक है ना। अगर वो हम डिस्कस करें तो उसके ऊपर बहुत कुछ हम और ज्यादा सीख सकते हैं। और जैसे कि हम बच्चों को समझाते हैं, वो बात शायद मुझे पहले समझ नहीं आई जब मैं पढ़ती थी, पर अभी वही है कि प्री स्टडीज और पोस्ट स्टडीज कहते जो बच्चे करते हैं उनको कभी भी वो चीज भूलती नहीं और ज्यादा गहरे से समझ में आती है। तो प्री स्टडीज मतलब जो हमें पता है कि जैसे कल 34 श्लोक करवाना है, कल 35 करवाना है, तो आज हम उसको बैठ के पहले ही पढ़ ले, और उसमें जहां जहां हमें मुश्किल लग रही, जैसे अंजू दी ने भी कहा कि नहीं समझ में आ रही, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाते हुए स्कूल में देखा है कि जो बच्चे पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आते हैं उन्हें पता होता है कि हमने कहाँ से किस चीज को पूछना है अपने टीचर से। तो प्री स्टडीज और पोस्ट स्टडीज मींस यूट्यूब पे जाके एक बार जरूर सुन ले, क्योंकि इतना कुछ है। लगता तो है सिर हिला रहे होते हैं, पर वो कई बार लग रहा होता है कि सर की आवाज ही अच्छी लग रही है, बाद में सोचने बैठते हैं तो लगता है कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है, और थोड़ी देर के बाद वॉश आउट हो जाता है। और जो जैसे दी ने कहा है कि हमने सूद सर से सुना था, सूद सर से तो क्या, ये लेक्चर भी अगर हम कल सोचने बैठते हैं तो वो भी दिमाग में एक आधी बात ही रह जाती है, बाकी सब गायब हो जाता है। तो अगर हम वो दोबारा से सुनेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा और उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो परमात्मा ने ये मौका दिया है हमें इसको समझने का 1-1.5-2 साल के अंदर, अगर ये जितना हो सके हमारे मन में बैठ जाए, ताकि बाद में कभी अगर खुद से भी हम गीता को खोल के बैठे, कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है, नहीं मन संभल रहा होता और कोई भी पेज निकाल के देखो तो कई बार वही आंसर निकल के आ जाता है सर, जो हमारे मन में क्वेश्चन चल रहा होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। गीता जी की बात ही यही है जी कि आप ये 700 श्लोक है ना, इनको ना समझो बेशक, सिर्फ आप 5 श्लोक पकड़ लो कोई से, आप उन्हें 5 को ही पकड़ लो, सारी जिंदगी सब कुछ आपके आंसर वहीं से निकल आएंगे। ये इतनी वंडरफुल चीज है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि 700 के 700 श्लोकों का मतलब पता हो। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई भी बात अपनी नहीं कहता, सब उधार की है। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कही हुई है कि आप दो चार याद है हमको, तो वो याद है। मैंने कहा एक कि 2-4 टीचिंग ही पकड़ लो, आपको उससे कि तो 2-4 चीज ही वो कहते हैं कि जो 5 बातें मैंने कही हैं कि वही पकड़ लो और उन्हीं से ही आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो मन में यही सर गीता जब जी आया था ऐसी ना, है, तो ऐसा ही एक बार रामचरितमानस है। आप 5-4 दोहे के ऊपर ही मनन करते रहो जिंदगी भर, उसी से ही तर जाओगे। आपको सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक एक शब्द में, एक एक दोहे के अंदर, एक एक श्लोक के अंदर पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। सबसे पहले जब हमने गीता, मैंने जहां से थोड़ी थोड़ी समझ में आई ना, ज्ञानानंद जी बहुत आते हैं जैसे यहाँ पे, तो उनका हम सुनने के लिए विजय जी, मैं, हम सब सुबह सुबह चले जाते होते थे, उनके मेडिटेशन कैंप जब लगते थे, तो उन्होंने तब एक श्लोक समझाया था, यही वाला, उद्धरेद आत्मनात्मानम। तो तब से मेरे मन में था कि हाँ, तब से मेरे मन में यही आया था कि किसी को ना तो खुद डिप्रेशन में जाऊंगी और ना किसी को जाने दूंगी। बहुत बार ऐसे होता है कि फिर भी करते करते लगता है चली गई, पर प्रयास यही है कि
किसी को जाने नहीं देना चाहे। और वो बात, दूसरी बात ये कि छोटे बच्चों को, जैसे रीटा जी ने कहा है, वाकई छोटे बच्चों को हम धार्मिक, हम ये सोचते हैं मंदिर ले गए बस ये करवा दिया वो करवा दिया, वो नहीं। एक्चुअल धार्मिक मतलब यही है कि उनके साथ बैठे बिठाए ऐसे ऐसे छोटी छोटी कोई चर्चा की जाए, ताकि वाकई उन्हें पता हो कि हमें बड़े होके कभी भी जरूरत पड़े तो हमने गीता को पढ़ना है, वहां से हमें आंसर मिल सकता है। और वैसे तो जब हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो मैंने तो नोटिस किया है कि बच्चों के अंदर भी उसका असर कहीं ना कहीं चलते फिरते कानों में तो पड़ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं बताऊं, मैं मंदिर ना बस कुछ खास ओकेजन्स पे ही जाता हूँ, नॉर्मल मैं मंदिर नहीं जाया करता। ना ही मेरे बच्चे ऐसे हैं, वाइफ जाया करती थी, आजकल वो भी बिजी हो गए, वो भी नहीं जाती। पहले फादर पर रेगुलर जाते थे, अब जब से कोरोना हुआ है वो भी नहीं जा रहे। तो अब मैं अपनी बात बताऊं कि हम क्या करते हैं, कोई बात जैसे कोई अच्छी सी बात आई, बैठ के अपनी वाइफ से डिस्कस कर ली, अपने बच्चों से डिस्कस कर ली, कोई भी बात। अब जैसे गीता की हम यहाँ पे ग्रुप पे ही बात करते हैं, कोई एक बात को ध्यान आ जाती है, बच्चों से डिस्कस कर लिया, ठीक है, अपने आप उनमें क्यूरियोसिटी जागती है। और वही मैं कहा ना कि हम गीता का एक श्लोक पकड़ लें, किसी को अगर एक श्लोक समझ आ गया ना, उसके जीवन की धारा बदल जाती है, वो अलग तरह से सोचने लगता है, सिर्फ एक श्लोक से ही। एक श्लोक ही काफी है एक बच्चे के या किसी भी व्यक्ति का जीवन चेंज करने के लिए, ठीक है। उसमें फिर क्यूरियोसिटी जागेगी, वो और जानने की कोशिश करेगा। मैं अभी जाके ले आऊं गाय का उपला, कहीं ये ना हो कल हाँ सवेरे जी, पर। ले आओ ला सकते हो आप गाय का उपला, हमारे लिए भी ले आना। म्यूट कर गए वो। हास्यासन नहीं हुआ हाँ था ना, जी, इसलिए आज उन्होंने यार उपले ये को कोई याद याद भी लो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्या खिला रहे हो? पकोड़े पकोड़े? पकोड़े अरबी के साथ में बनाया मैंने अभी। चलिए जी, समापन करें। हाँ जी, मैं चुटकुला सर्वे सुनाती हूँ। भवन्तु सुखिनः, हाँ जी, हाँ सर्वे जी। सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागी, सब ग्रंथों का सार गनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे सूद सर कहते हैं कि मिले हुए ही हैं हम, ढूंढने जाना नहीं है, मिले हुए ही हैं। इसलिए उपले मिल गए हैं आज, तो उपलों को देखकर खुश हो जाए सब। मैंने नहीं देखे, मेरे को भी देखने उपले। हवन के लिए अंजू बहन जी को डीएम कर देना। चलिए जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रभु नित्यानंद।